तो शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे की तो इन दिनों चांदी हो रही है। जो बात उनके मुंह से निकल रही है वो बात फडणवीस, सीएम फडणवीस, जी हाँ सीएम फडणवीस उनकी बात को तुरंत मान ले रहे हैं। हाल ही में आदित्य ठाकरे की बात मानकर फडणवीस ने सबको चौंकाया था और अब ये दूसरा मामला है। एक हफ्ते में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर फडणवीस के सामने सिफारिश रखी और मुख्यमंत्री फडणवीस ने उस सिफारिश को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको दिखाते हैं और आदित्य ठाकरे की बात मानकर देवेंद्र फडणवीस कैसे सबको चौंका रहे हैं आपको बताते हैं। सब कुछ इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इन दिनों जर्जर इमारतों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। म्हाडा ने हाल ही में मानसून पूर्व सर्वेक्षण में यानी कि मानसून आने से पहले जो सर्वेक्षण किया गया उसमें तकरीबन 80 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक घोषित किया था, यानी कि डेंजरस श्रेणी में रखा था। ये इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि ये कभी भी गिर सकती हैं। एक बारिश अगर आई तो ये इमारतें और इसमें रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अब इस बात को लेकर वैसे तो कई और संगठन भी देवेंद्र फडणवीस से मांग करते रहे हैं। इसके अलावा खुद एकनाथ शिंदे के नेता भी देवेंद्र फडणवीस से इस बात को लेकर सिफारिश लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ये मुद्दा आदित्य ठाकरे ने उठाया वैसे ही देवेंद्र फडणवीस तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत इस मामले की कार्रवाई के निर्देश दे दिए। यानी कि आदित्य ठाकरे ने जो कहा, जैसे कहा देवेंद्र फडणवीस ने उसे वैसे ही मान लिया। और ये एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आदित्य ठाकरे ने कुछ कहा हो और मुख्यमंत्री ने उसे हाथों हाथ मान लिया है। अब पूरा मामला क्या है ये समझ लीजिए। तो मुंबई में जो जर्जर इमारतें हो चुकी है उनको लेकर बारिश से पहले सर्वेक्षण किया जा रहा है और ये काम म्हाडा कर रही है। यानी कि जो इमारतें जर्जर हो चुकी है, जो बारिश सह नहीं पाएंगी, गिर जाएंगी, कभी भी इसमें रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ सकती है, उन सभी को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। और इस सर्वेक्षण में 82 ऐसी बिल्डिंग सामने आई है जो कि अत्यंत खतरनाक श्रेणी में रखी गई है। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है और इसमें काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। अब 82 इमारतों में आप समझ लीजिए कम से कम 1000-2000 लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं। तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खतरे में है क्योंकि ये बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब है कि इसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। म्हाडा ने हाल ही में 30 मई 2026 को यानी कि अभी 2-4 दिन पहले ये लिस्ट जारी की थी। इसके बाद में कई सारी संस्थाएं सामने आई थी और इसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। खुद एकनाथ शिंदे के नेता भी मुख्यमंत्री कार्यालय में ये सिफारिश लेकर गए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन खबर आ रही है कि जैसे ही वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे इस मामले में अपना लेटर लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचे तो तुरंत एक्शन हो गया और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पूरी इमारतों का जायजा करने के निर्देश दिए हैं। एक टीम बनाई है जो पूरी इमारतों का जायजा करेगी, उसमें रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी। साथ ही साथ उन्हें इन जर्जर इमारतों से कहां शिफ्ट किया जाए इसको लेकर भी सरकार तुरंत अलर्ट मोड में आ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि म्हाडा द्वारा 82 इमारतों को जर्जर घोषित किए जाने के बाद उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए आदित्य ठाकरे ने चिंता जाहिर की है। इस बारे में उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। पत्र में आदित्य ठाकरे ने आशंका जताई कि इसमें रहने वाले लोगों के अधिकार संकट में है, उनका जीवन संकट में है। आदित्य ठाकरे ने इन सभी अत्यंत खतरनाक घोषित बिल्डिंग्स में से कई मालिक और किराएदार वर्षों से और पीढ़ियों से रह रहे हैं, ये अपने लेटर में बताया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि इन इमारतों के खतरनाक घोषित होने का फायदा उठाकर कुछ मकान मालिक किराएदारों पर दबाव भी बना सकते हैं और बनाना शुरू भी कर चुके हैं। उनसे जबरन किराया वसूला जा रहा है, उन्हें जबरन डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने काफी लंबा चौड़ा पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने मांग की कि इन सभी बिल्डिंग्स में रहने वाले मूल निवासियों का उचित रिकॉर्ड तैयार किया जाए। साथ ही राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि मानसून के दौरान इन सभी लोगों के जीवन और आजीविका पर किसी भी तरह का खतरा न आए। आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा कि लोगों को उनके वैध घरों से बेघर नहीं किया जाना चाहिए और उनके मकानों पर मौजूद कानूनी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहने चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस और स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। ये सिफारिश भी आदित्य ठाकरे
ठाकरे ने अपने लेटर के जरिए मुख्यमंत्री से की। हालांकि मुख्यमंत्री से ये सारी सिफारिशें पहले भी कई संस्थाएं कर चुकी हैं। हर बार मॉनसून में ये मुद्दा उठता है लेकिन दब जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही आदित्य ठाकरे ने लेटर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचाया तो वैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अलर्ट मोड में आ गए और उन्होंने तुरंत एक्शन कर दिया और इन सभी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है, इन सभी का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कितने बड़े, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं रहती हैं, इन सभी का रिकॉर्ड वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। किसी को भी रहने की परेशानी ना हो, खाने की परेशानी ना हो और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार ने टीम भी बना दी है। ये टीम जल्द से जल्द पूरा रिकॉर्ड सरकार के सामने रखेगी और उसके बाद तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मॉनसून से पहले उम्मीद है कि इन सभी को इन जर्जर इमारतों से छुटकारा मिल जाएगा और ऐसी जगह पर पुनर्वास कर दिया जाएगा जहां पर इनकी जान और माल का खतरा ना हो। क्योंकि आप सभी देखते आ रहे हैं कि मुंबई हो या फिर दिल्ली, ये बड़े बड़े शहरों में जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट बनते हैं, जो पुराने अपार्टमेंट्स बनते हैं, वो वाकई में इतने जर्जर हो जाते हैं कि वो खुद से ही गिर जाते हैं। उसमें रहने वाले लोगों की जान मुसीबत में आ जाती है। दिल्ली में ऐसे केस अक्सर देखने को मिलते हैं। इसीलिए समय रहते कार्रवाई करने की आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर मांग की और बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने उस मांग को तुरंत मंजूरी भी दे दी। तो फिलहाल तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे की वाहवाही करनी चाहिए। जैसे ही आदित्य ठाकरे ने कहा, फडणवीस तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। अब इस बात को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और आदित्य ठाकरे की बात देवेंद्र फडणवीस इतनी शिद्दत से क्यों मान रहे हैं, इसका मुद्दा भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर फिलहाल जो भी हो, आदित्य ठाकरे की मांग एकदम जायज थी। इसमें आदित्य ठाकरे का खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि उन इमारतों में रहने वाले लोगों की जान की सुरक्षा के लिए आदित्य ठाकरे ने पत्र लिखा था और सरकार भी उन लोगों की जान की सुरक्षा के लिए ही काम कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में फडणवीस आदित्य ठाकरे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अब भले ही एकनाथ शिंदे ने अपना बयान दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो कुछ अंबादास दानवे और सत्तार ने कहा था वो भी कम नहीं आंका जा सकता। दरअसल इन दिनों मुंबई मीडिया में खबरें चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने वाले हैं। खबर ये भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के मनमाने रवैये से तंग आकर फिर से उद्धव ठाकरे का हाथ थामना चाहते हैं ताकि वो दोनों मिलकर बीजेपी को हरा सके। अब ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हुई, बल्कि अंबादास दानवे ने और सत्तार ने ये बयान दिया था, जिसके बाद ये सारी बातें सामने आई थी। अंबादास दानवे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बड़ी मछली जिस तरह तालाब में छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से बीजेपी शिवसेना को खाने की कोशिश में कर रही है। वहीं सत्तार ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के हाथ पैर तो काट ही दिए हैं, साथ ही साथ छत्रपति संभाजीनगर जिले में शिवसेना का सिर भी काट दिया है। अब यहाँ पर दोनों ही नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया और साफ साफ इशारा दे दिया कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के इस रवैये से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। अब इसी के बाद में ये खबरें आना शुरू हो गई कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया गया। अब्दुल सत्तार और अंबादास दानवे के बयान को सिर्फ निजी विचार बताकर बात को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन संजय राउत ने प्रेस मीडिया के सामने जो कुछ कहा उससे उद्धव ठाकरे की बेवकूफी आखिरकार सामने आ गई।